रिश्तों की इस जंग में अब आने वाला है एक ऐसा तूफान जो सब कुछ बदल कर रख देगा, क्योंकि सिद्धू के पापा ने पूर्वी को रंगे हाथों पकड़ लिया है और उनके हाथ लगा है इतना बड़ा सबूत कि सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। अब देखना यह है कि क्या पूर्वी की सारी चालबाजियों का पर्दाफाश हो जाएगा या फिर वो एक बार फिर से सबको बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाएगी। सीरियल गंगा माई की बेटियां के आने वाले ट्रैक में अब कहानी लेने वाली है एक बहुत बड़ा मोड़, क्योंकि जहां पर एक तरफ पूर्वी अपनी चालबाजियों में इतनी आगे निकल चुकी है कि उसे लगने लगा है अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वहीं पर दूसरी तरफ सिद्धू के पापा को कुछ ऐसा शक हो गया है जिसकी वजह से वो अब पूर्वी पर नजर रखना शुरू कर देते हैं। दरअसल घर में जब से खीर वाला कांड हुआ है और स्नेहा को गलत साबित करके घर से निकाला गया है, तब से सिद्धू के पापा के मन में एक अजीब सी बेचैनी है। उन्हें कहीं ना कहीं ये बात हजम नहीं हो रही कि स्नेहा जैसी सीधी सादी लड़की इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है। यही सोचते सोचते वो चुपके चुपके घर की हर हरकत पर नजर रखने लगते हैं और यहीं से शुरू होता है असली खेल। अब एक दिन जब पूरा घर अपने अपने काम में व्यस्त होता है, तभी सिद्धू के पापा की नजर पड़ती है पूर्वी पर, जो बहुत ही चोरी छुपे किसी से फोन पर बात कर रही होती है। उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट है और बार बार वो इधर उधर देख रही है कि कहीं कोई उसे सुन तो नहीं रहा। सिद्धू के पापा को ये सब देखकर शक और गहरा हो जाता है और वो चुपके से उसके पास जाकर उसकी बातें सुनने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि पूर्वी की बातों से साफ झलकता है कि उसने ही स्नेहा को फंसाने की पूरी साजिश रची थी। वो फोन पर किसी को बता रही होती है कि कैसे उसने दालचीनी वाली खीर में मिलावट की थी और कैसे उसने ये सब कुछ इतनी सफाई से किया कि किसी को शक तक नहीं हुआ। ये सुनते ही सिद्धू के पापा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन्हें यकीन नहीं होता कि जिस लड़की को उन्होंने बेटी की तरह घर में रखा, वही लड़की इतनी बड़ी साजिश कर सकती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या वो सीधे जाकर भवानी देवी को ये बात बता देंगे या फिर पहले खुद पक्का सबूत इकट्ठा करेंगे। यहीं पर कहानी लेती है एक और दिलचस्प मोड़, क्योंकि सिद्धू के पापा फैसला करते हैं कि इस बार वो जल्दबाजी नहीं करेंगे। वो चुपचाप पूर्वी का फोन उठाकर उसमें से कुछ जरूरी सबूत निकालने की कोशिश करते हैं, जिसमें एक ऐसा मैसेज भी शामिल है जो सीधे सीधे पूर्वी की साजिश की पोल खोल देता है। अब यहाँ पर देखना और भी मजेदार होने वाला है, क्योंकि जैसे ही सिद्धू के पापा सबूत इकट्ठा कर रहे होते हैं, तभी अचानक पूर्वी वहां आ जाती है और उसे शक हो जाता है कि कोई उसके फोन के आसपास था। वो घबराई हुई नजरों से चारों तरफ देखती है, लेकिन सिद्धू के पापा बड़ी ही चालाकी से खुद को छुपा लेते हैं और पूर्वी को कानो कान खबर नहीं होने देते। अब पूर्वी का शक और बढ़ जाता है और वो सोचने लगती है कि कहीं उसकी सच्चाई किसी के सामने तो नहीं आ गई। इसी उधेड़-बुन में वो अपनी चालाकी और तेज कर देती है ताकि कोई उस तक पहुंच ना सके। वहीं पर दूसरी तरफ सिद्धू के पापा अब भवानी देवी से मिलने की सोचते हैं, लेकिन उससे पहले वो चाहते हैं कि उनके पास इतना पक्का सबूत हो कि पूर्वी कहीं से बच ना पाए। इसीलिए वो फैसला करते हैं कि अगली बार जब पूर्वी किसी से बात करेगी तो वो उसकी पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर लेंगे। अब देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि क्या सिद्धू के पापा अपनी इस योजना में कामयाब हो पाएंगे या फिर पूर्वी अपनी चालाकी से एक बार फिर बच निकलेगी। घर में अब माहौल बहुत ही तनावपूर्ण हो चुका है और हर किसी को लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन किसी को नहीं पता कि आखिर वो बड़ा राज क्या है जो जल्द ही सबके सामने आने वाला है। अब कहानी में आता है वो पल जब सिद्धू के पापा की मेहनत आखिरकार रंग लाने वाली होती है। एक दिन जब घर में सब लोग अपने अपने काम में लगे होते हैं, तभी पूर्वी फिर से चुपके से अपने कमरे में जाकर फोन पर बात करने लगती है। इस बार सिद्धू के पापा पहले से ही तैयार बैठे होते हैं और बड़ी ही होशियारी से अपना फोन ऑन करके उसकी सारी बातचीत रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं। पूर्वी को इस बात की भनक तक नहीं लगती कि इस बार उसकी हर बात कैद हो रही है। वो बड़े इत्मीनान से अपनी सारी साजिश का ब्यौरा दूसरी तरफ वाले शख्स को सुनाती है, यहाँ तक कि वो ये भी बता देती है कि आगे उसका अगला प्लान क्या है, कैसे वो अब स्नेहा को हमेशा के लिए इस घर से दूर करना चाहती है ताकि सिद्धू पूरी तरह से सिर्फ उसका होकर रह जाए।
ये सब सुनकर सिद्धू के पापा का माथा ठनक जाता है, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि मामला जितना उन्होंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा संगीन है। अब उनके पास पक्का सबूत आ चुका होता है, लेकिन वो फिर भी जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहते। वो सोचते हैं कि अगर उन्होंने अभी सीधे भवानी देवी को ये बात बता दी तो हो सकता है पूर्वी कोई नई चाल चलकर खुद को बेकसूर साबित कर दे। इसीलिए वो फैसला करते हैं कि सही समय का इंतजार करेंगे, ताकि जब भी ये राज खुले तो पूर्वी के पास बचने का कोई रास्ता ना बचे। वहीं पर दूसरी तरफ देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि सिद्धू को भी अब धीरे धीरे शक होने लगता है कि पूर्वी के व्यवहार में कुछ अजीब सा बदलाव है। वो देखता है कि पूर्वी हर वक्त कुछ ना कुछ छुपाने की कोशिश करती रहती है, और जैसे ही कोई उसके पास आता है वो अपना फोन तुरंत छुपा लेती है। सिद्धू का दिल उसे बार बार यही इशारा करता है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है, लेकिन प्यार में अंधा होने की वजह से वो अपने ही मन को समझा लेता है कि शायद उसे गलतफहमी हो रही है। यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेती है, क्योंकि सिद्धू के पापा अब चाहते हैं कि सिद्धू को भी सच्चाई का पता चले, ताकि वो खुद अपनी आंखों से देख सके कि जिस लड़की पर वो इतना भरोसा कर रहा है वो असल में कैसी है। इसी बीच घर में भवानी देवी भी कुछ ना कुछ महसूस करने लगती हैं कि माहौल में कुछ तो बदल रहा है। उन्हें सिद्धू के पापा का व्यवहार भी थोड़ा अलग लगता है, क्योंकि वो जब भी पूर्वी के पास होते हैं उनकी नजरों में एक अलग ही सतर्कता होती है। भवानी देवी सोचती हैं कि आखिर बात क्या है, लेकिन अभी उन्हें कुछ समझ नहीं आता। यहाँ देखना बहुत ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि जल्द ही ऐसा एक पल आएगा जब सिद्धू के पापा पूरे परिवार को एक साथ बुलाकर वो रिकॉर्डिंग सबके सामने चला देंगे और उस पल पूरे घर में सन्नाटा छा जाएगा। जैसे ही रिकॉर्डिंग चलेगी और पूर्वी की असली सच्चाई सामने आएगी, वैसे ही घर का हर सदस्य हैरान रह जाएगा। भवानी देवी को यकीन नहीं होगा कि जिस लड़की को उन्होंने बेटी जैसा प्यार दिया उसी ने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया। वहीं सिद्धू के लिए ये पल किसी झटके से कम नहीं होगा, क्योंकि उसकी आंखों के सामने उसका प्यार, उसका भरोसा, सब कुछ चकनाचूर हो जाएगा। पूर्वी खुद को बचाने की पूरी कोशिश करेगी, वो रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, यहाँ तक कि झूठे आंसू बहाकर सबकी सहानुभूति पाने की कोशिश भी करेगी, लेकिन इस बार सबूत इतना पक्का होगा कि उसकी कोई भी चाल काम नहीं आएगी। अब देखना और भी दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बड़े खुलासे के बाद घर में स्नेहा की वापसी का रास्ता भी साफ होता नजर आएगा। भवानी देवी को अपनी गलती का एहसास होगा कि उन्होंने बिना जांचे परखे स्नेहा को घर से निकाल दिया था, और अब वो चाहेंगी कि जल्द से जल्द स्नेहा को वापस घर लाया जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या पूर्वी इतनी आसानी से हार मान लेगी, या फिर वो एक बार फिर से कोई नई साजिश रचकर खुद को बचाने की कोशिश करेगी। क्या सिद्धू अपनी टूटी हुई हिम्मत को समेटकर स्नेहा के पास वापस लौटेगा, या फिर पूर्वी की चालबाजियां एक बार फिर उनके रिश्ते के बीच दीवार बन जाएंगी? ये सारे सवाल अब आने वाले ट्रैक में मिलने वाले हैं अपने जवाब, इसलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सीरियल गंगा माई की बेटियां।